कल्पना कीजिए एक ऐसे नगर की जो देवताओं की कल्पना से भी सुंदर और मानव कला की सीमा से परे हो, जहां पग पग पर विज्ञान और अध्यात्म की सीमाएं मिट जाती हैं और जहां जल और स्थल के बीच की रेखा तक धुंधली हो जाती है। यह कोई स्वप्न नहीं, यह इंद्रप्रस्थ है, पांडवों का वह अद्भुत नगर जो स्वयं विश्वकर्मा की कल्पनाओं से जन्मा और माया की आभा से चमकता रहा। लेकिन क्या सच में यह केवल एक राजसी नगर था, या फिर यह एक ऐसे रहस्य का केंद्र था जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दिन जब इस नगर में एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जो इतिहास की दीवारों में नहीं बल्कि राजा दुर्योधन के आत्मसम्मान की नींव में दरार बन गया। यह केवल एक ठोकर नहीं थी, यह उस महायुद्ध की एक चिंगारी थी जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। प्रिय दर्शकों, संपूर्ण रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं, समय की धूल को हटाकर उस रहस्यमयी घटना की ओर बढ़ते हैं जब सारे राजा आमंत्रित हुए थे और दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ की माया में डूबकर पूरे कुरु वंश की नियति को उलटकर रख दिया। यह बात उन दिनों की है जब महाराज धृतराष्ट्र ने सोचा कि कौरव और पांडव शांति से रहें और आपस में युद्ध ना करें। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया कि क्यों न राज्य का बंटवारा कर दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर और अन्य दरबारियों के साथ विचार विमर्श किया। सभी के सहमत होने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि पांडव को खांडव प्रदेश का राज्य दिया जाए, जहां वे अपना नगर बसाकर वहां राज्य करें और शांति से रहें। जब पांडवों को हस्तिनापुर से दूर खांडव प्रस्थ की बंजर भूमि दी गई तो सबने सोचा यह तो एक प्रकार का निर्वासन है। इन राजकुमारों को जंगली क्षेत्र में फेंक दिया गया था। पांडव इस बंटवारे से खुश नहीं थे, क्योंकि जो क्षेत्र उन्हें दिया गया था वह अनुपजाऊ और जंगली क्षेत्र था। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, आप यहीं पर अपना राज्य बनाएं और यही अच्छा रहेगा। कृष्ण और पांडवों ने मिलकर उस जंगल को जलाकर साफ कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा, यहाँ पर एक सुंदर महल का निर्माण कीजिए, ऐसा महल जो पृथ्वी पर अब तक न बना हो। विश्वकर्मा जो देवताओं के वास्तुकार थे, उन्होंने ऐसा करने के लिए माया नामक वास्तुकार को आदेश दिया। माया ने जो महल बनाया वह एक ऐसा भवन था जिसमें समस्त विश्व की कल्पना, शिल्प और विज्ञान समाहित था। वह महल सूर्य की किरणों से खेलता था, चंद्रमा की रोशनी से चमकता था, और जब कोई उसमें प्रवेश करता तो उसे अपनी ही दृष्टि पर संदेह होने लगता। इस भवन में जल के नीचे क्रिस्टल स्लैब बिछाए गए थे जो विशिष्ट कोणों से पूरी तरह पारदर्शी हो जाते थे। दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियां प्रकाश के साथ बदलती थीं, दिन में कुछ और, रात में कुछ और दिखाई देती थी। और सबसे अद्भुत था उसका फर्श। जहां जल नहीं था वहां दीवारों से टकराकर आती रोशनी एक जल इल्यूजन बनाती थी, और जहां जल होता था वहां पारदर्शी शीशे जैसी स्लैबें उस जल को गायब कर देती थी। सुगंधित पुष्पों से भरे उद्यान, मंद मंद चलती पवन और बांसुरी की ध्वनि जैसे हर दीवार से गूंजती थी। कमल की पंखुड़ियों पर खिले पुष्प अति सुंदर लग रहे थे, और मोर
जो महल के भीतर निर्भीक घूमते थे। यह महल केवल वैभव का प्रतीक नहीं था, यह एक युग का उद्घोष था। लेकिन जब कोई स्थान अत्यधिक सुंदर होता है तो उसमें घमंड की छाया घुसने में देर नहीं लगती। इसी वैभव की पहली झलक दुर्योधन को मिलने वाली थी, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान बन जाएगा। दर्शकों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक हमें यह बताता है कि हमारा यह वीडियो लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। और यदि आप इस चैनल पर अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को परामर्श दिया कि वह राजसूय यज्ञ करें। यह यज्ञ केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समस्त भारतवर्ष में श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र होता था। लेकिन यह यज्ञ तभी पूर्ण माना जाता जब सभी दिशा के राजा युधिष्ठिर की श्रेष्ठता स्वीकार करते और उपस्थित होते। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के सुझाव को गंभीरता से लिया और अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से चर्चा किया। सभी बहुत उत्साहित हुए और राजसूय यज्ञ की तैयारी में जोर शोर से लग गए। अब प्रारंभ हुई युधिष्ठिर की असली परीक्षा। सभी राज्य के सम्राटों को अपनी अधीनता स्वीकार कराना। अर्जुन ने उत्तर दिशा का रुख किया, भीम ने पूर्व का, नकुल और सहदेव ने दक्षिण और पश्चिम की ओर कूच किया। उनका लक्ष्य केवल एक था, सभी राजाओं से संधि करना, मित्रता करना या विजय प्राप्त करके उन्हें यज्ञ में आमंत्रित करना। इसमें एक नाम विशेष था जो सबसे जटिल था, दुर्योधन। हस्तिनापुर वह राजधर्म की भूमि जहां अब कौरवों का भविष्य कुटिल शकुनी की छाया में पल रहा था। पांडवों की सफलता और इंद्रप्रस्थ की चमक से दुर्योधन भीतर ही भीतर जल रहा था। लेकिन श्री कृष्ण ने जानबूझकर दुर्योधन को भी विशेष आदर से निमंत्रण भेजा। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, हमें इंद्रप्रस्थ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सभी राजा वहां उपस्थित होंगे और यदि हम नहीं गए तो हमें अलग और कमजोर समझेंगे। आखिर बड़े भाई का यज्ञ है और राजवंशों में परंपरा निभाना हमारा धर्म है। धृतराष्ट्र ने गंभीर स्वर में कहा, जाओ पुत्र, लेकिन याद रखना, ये पांडव अब साधारण नहीं रहे। उनके पीछे श्री कृष्ण हैं। सतर्क रहना, कोई अनहोनी न होने पाए। अब इंद्रप्रस्थ में राजाओं का आगमन आरंभ हो गया। हाथी पर सवार राजे महाराजे रत्न जड़ित मुकुट, शंख ध्वनि के साथ प्रवेश करने लगते हैं। पंक्तियों में खड़े दास दासी फूलों की वर्षा करके स्वागत करते हैं। मत्स्य, चेदी, मगध, अंग, काशी, गांधार और दूर हिमालय की घाटियों से भी राजा आए। दुर्योधन भी शकुनी के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में दुर्योधन ने गर्व के साथ शकुनी से कहा, मामा, हस्तिनापुर जैसा वैभव इस पूरे धरती पर कहीं नहीं है। पांडव हमारी बराबरी क्या करेंगे? शकुनी ने कहा, हाँ भांजे, तुम ठीक कहते हो। कहाँ हम और कहाँ ये? दुर्योधन शाही वस्त्रों में, गले में रत्न जड़ित माला पहने, साथ में शकुनी और अन्य कौरव इंद्रप्रस्थ के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरबान दरवाजा खोलते हैं और सामने खुलता है माया का महल। दुर्योधन आया था इंद्रप्रस्थ के वैभव को देखने, पर जो उसने देखा वह उसकी समझ से परे था। यह कोई साधारण महल नहीं था, यह था एक मायावी चित्रशाला, जिसमें प्रवेश करते ही बुद्धि भ्रमित हो जाती थी और गर्व की दीवारें गिरने लगती थीं। चारों ओर क्रिस्टल सी चमकती दीवारें, पारदर्शी छत, झिलमिलाता फर्श और फव्वारों से उड़ती जल बूंदें महल की सुंदरता को विशिष्ट बना रही थी।
जैसे ही दुर्योधन महल में प्रवेश करता है, उसका पहला कदम ही उसे चौंका देता है। उसके चरण एक सूखी जमीन पर पड़ते हैं, लेकिन उसके वस्त्र भीग जाते हैं। उसने दीवार समझकर जहां हाथ रखा, उसका हाथ दीवार में घुस गया, अर्थात वहां दीवार थी ही नहीं और भीतर एक शीतल जलधारा बह रही थी। जहां उसने सोचा यहाँ जल है, वहां से कोई बालक दौड़ता हुआ निकल गया। दिव्य प्रकाश, प्रतिबिंब और पारदर्शिता का ऐसा खेल जो उसने कभी नहीं देखा था। दुर्योधन धीरे से शकुनी से कहता है, यह महल नहीं, जादू है मामा। यह तो हमारे पूरे हस्तिनापुर से भी अधिक भव्य है। शकुनी दबी आवाज में कहता है, यह महल नहीं है दुर्योधन, यह तुम्हारे अभिमान का इम्तिहान है, इसलिए सावधान रहो। दुर्योधन एक स्थान को सूखी भूमि समझकर कदम रखता है और तभी महल ने अपना रहस्य खोला। दुर्योधन पूरी तरह जल कुंड में गिर जाता है। पानी में गिरने की आवाज सुनकर सभी कुछ क्षण के लिए शांत हो जाते हैं और फिर गूंजती है चारों ओर हंसी की लहर। दास दासियां भी हंसने लगे। कुछ दरबारी अपने रुमाल से चेहरा छुपाकर मुस्कुरा रहे थे। और फिर आई वह आवाज जिसने दुर्योधन के गर्व को जलाकर राख कर दिया। द्रौपदी हंसते हुए कहती है, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। दुर्योधन धीरे धीरे जल से बाहर आता है। उसके वस्त्र भीग जाते हैं। द्रौपदी का यह उपहास उसे अंदर तक झकझोर दिया। इस अपमान को वह सहन नहीं कर पा रहा था। वह क्षण नहीं था, एक चिंगारी थी जो आगे चलकर महाभारत की ज्वाला बनी। एक अकेले कक्ष में बैठा दुर्योधन क्रोध से कांप रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया और इन्होंने मुझे निमंत्रण क्यों दिया। मेरा अपमान करने के लिए? मेरा यह अपमान उन्हें महंगा पड़ेगा। मैं इस हंसी को कभी नहीं भूलूंगा। इंद्रप्रस्थ के फर्श से फिसलकर वह केवल जल में नहीं गिरा था, वह गिरा था अपने अहंकार में, अपने विचारों में और उस योजना में जो आगे चलकर पांडवों और कौरवों के विनाश का कारण बनेगी। कुछ अपमान शरीर पर होते हैं और कुछ आत्मा पर। जिसका अपमान भरे दरबार में हुआ हो, उसके क्रोध की गूंज पूरे युग को हिला देती है। और इंद्रप्रस्थ के राज्यसभा में दुर्योधन के भीतर कुछ टूट चुका था, लेकिन कुछ नया भी जन्म ले चुका था, प्रतिशोध। दुर्योधन अकेले में बैठा है और उसके भीगे वस्त्र अब सूख चुके हैं, लेकिन उसकी आंखें अब भी जल रही हैं। वो वहीं बैठा था जहां कुछ समय पहले हंसी का तूफान उठा था, पर अब वहां केवल सन्नाटा था। उसके चारों ओर चुप्पी थी, लेकिन उसके भीतर एक युद्ध शुरू हो चुका था। दुर्योधन मन ही मन सोचता है, मैं कौरवों का युवराज हूँ और उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं कोई जोकर हूँ। द्रौपदी, तूने मेरा अपमान किया और मेरी हंसी उड़ाई, और पांडव तुम सब खड़े देखते रहे। दुर्योधन पास पड़ी एक मूर्ति को लात मारता है और वह टूट जाती है। शकुनी धीमे लेकिन विष भरे स्वर में दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन, तेरे साथ जो हुआ वह क्षत्रिय के गौरव को चीर देने वाला है। क्या तू इसे भूल पाएगा? दुर्योधन गंभीर मुद्रा में तथा दांत भींचते हुए कहता है, नहीं मामा, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। एक एक हंसी का जवाब, एक एक कदम का प्रतिशोध लूंगा। मैं इस इंद्रप्रस्थ को ही धूल में मिला दूंगा। वहीं उसी महल की दीवारों के पीछे जन्म लिया उस षड्यंत्र ने, जिसे इतिहास जुए की सभा कहता है। दुर्योधन अब केवल हस्तिनापुर का राजकुमार नहीं था, वह अब अभिमान और प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका था। कभी कभी एक अपमान केवल एक व्यक्ति को नहीं, एक पूरे युग को बदल देता है। दुर्योधन के मन में
अब पांडवों के लिए कोई भाईचारा नहीं बचा था, कोई दया नहीं थी, केवल जलन, क्रोध और प्रतिशोध में तप रहा था। प्रिय दर्शकों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें इंद्रप्रस्थ की घटना के बाद क्या होता है जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।